हेलो स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ जर्नल का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? एक होता है कि जितना प्राइस है उससे हम कम अमाउंट दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं अमाउंट, तो वो क्या आ जाता है? डिस्काउंट आता है। दैट मीन्स लोअर प्राइस देन द यूजुअल या रिडक्शन इन प्राइस। डिस्काउंट को हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है ट्रेड डिस्काउंट क्या है? डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू रिटेलर। यानी कि जब हम गुड्स बेचते हैं तब उसमें जो लिस्ट प्राइस होता है, जो प्रिंट प्राइस होता है, उससे हम कम अमाउंट में उसको देते हैं। लिस्ट प्राइस से कम अमाउंट में उसको जो होलसेलर्स है उनको बेचते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। मेनली बल्क क्वांटिटी पे जब आप लेते हो गुड्स, यानी कि आपको वन गुड्स का प्राइस 10 रुपीज है, अगर आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो 8 रुपीज या फिर 7 रुपीज का ऐसे पड़ता है अमाउंट, तो वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। इसको हम अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज में शो नहीं करते हैं। जो कैश आ जाता है, ये जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, बहुत जल्दी पेमेंट करते हो, जैसे होम शॉप 18 में जब दिखाया जाता है कि अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो ये आपको जो 2000 की चीज है वो आपको कैश डिस्काउंट यानी 1500 की पड़ जाएगी। तो दैट मीन्स कैश डिस्काउंट जो होता है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए लोगों को इनकरेज करता है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के साथ रिलेवेंट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ यूनिमेक्स पब्लिकेशंस बुक, यूनिमेक्स पब्लिकेशंस की बुक है और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ये बुक प्रिस्क्राइब की जाती है और क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको हम एक एक जनरल एंट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश और कैपिटल दो अकाउंट है, तो इसका रूल होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। एंड कैपिटल का आता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि डेबिट जो कैपिटल जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती है और कैश जो होता है वो रियल अकाउंट में आता है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। दे कौन रहा है? कैपिटल में जा रहा है, यानी कि जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है वो पे आउट कर रहा है। तो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू capital account by rupees 3 lakh. Being business started with cash, it is a narration for the entry. Next day, purchase goods for rupees 40,000 and CD यानी कि कैश डिस्काउंट जो है 10% है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, परचेजेस और कैश, दोनों ही रियल अकाउंट है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, आ क्या रहा है? परचेजेस आ रही है यानी सामान आ रहा है, और जा क्या रहा है हमारे पास से? कैश जा रहा है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट यानी कैश जो है वो जा रहा है। यहाँ पे कैश डिस्काउंट जो है वो वर्ड मेंशन किया गया है। तो 40,000 का 10% जो कैश डिस्काउंट पड़ा वो 4,000, यानी कि 40,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 36,000। यानी हमने 40,000 के गुड्स तो लिए लेकिन हम अमाउंट कितनी दे रहे हैं? 36,000। तो ये जो 4,000 का जो डिस्काउंट है दैट इज अ प्रॉफिट फॉर अस, क्योंकि हम कम पैसे दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री जो आ जाती है वो आती है परचेसेस अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश, कैश कितना जा रहा है? 36,000, और डिस्काउंट कितना हम रिसीव कर रहे हैं? 4,000, दैट इज अ प्रॉफिट। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज में आ जाती है। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज एट 10% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट डे परचेज गुड्स रुपीज 50,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट निकाल दिया, 50,000 मल्टीप्लाई 10% दैट इज 5,000, यानी हमने 50,000 के गुड्स को ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से 45,000 के हिसाब से लिया है। आपकी 50,000 की गुड्स आ गई और अमाउंट कितनी गई? 45,000 की। लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैंने पहले बता देती हूँ ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग एंट्रीज में शो नहीं करते हैं। डायरेक्ट एंट्री जो जाएगी वो 45,000 से जाएगी। तो एंट्री आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 45,000 to cash 45,000. तो being goods purchased at 10% trade discount. Next day purchase goods rupees 40,000 from Ram at 10% cash discount. तो यहाँ पर सबसे पहले 40,000 का 10% आ गया 4,000। तो 40,000 की चीज हमने माइनस करके जो 4,000 का डिस्काउंट है तो हमें अमाउंट पड़ गई 36,000 की। तो ये जो 4,000 है ये कैश डिस्काउंट है, इसको हमने अपने अकाउंट में शो करना है। आपके पास आया क्या? परचेसेस आई, गया क्या? कैश गया। और आपके लिए ये जो डिस्काउंट है 4,000 का वो इनकम है, वो प्रॉफिट है। तो हमने उसको एंट्री में डालेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश 36,000 एंड टू डिस्काउंट 4,000, और नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड।
नेक्स्ट है 15 मार्च की, सोल्ड गुड्स ₹20,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम 10% कैश डिस्काउंट निकलेंगे, 20,000 का 10% 2,000, 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, 18,000 का हमारा कैश जो है रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पर हम गुड्स तो सोल्ड करे थे 20,000 की, लेकिन कैश रिसीव कर रहे हैं 18,000 का। तो ये जो 2,000 क्या है, ये क्या है हमारे लिए, हम कम अमाउंट ले रहे हैं, ये क्या है, लॉस है। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो हो जाएगा लॉस के अंदर जाएगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसकी जनरल एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 18,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू सेल्स 20,000, और नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 20 की, सोल्ड गुड्स ₹30,000 टू मनीष एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो सबसे पहले हम शो ही नहीं करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 30,000 का 10% 3,000, तो 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे 27,000, तो 27,000 की जनरल ट्रांजेक्शन पड़ेगी, 3,000 की जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डायरेक्टली 27,000, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं शो करेंगे। तो नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ₹40,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 का 20% 8,000, तो हमने 40,000 की चीज जो सोल्ड आउट की थी, लेकिन हमें अमाउंट कितना पड़ रहा है 32,000, हम 8,000 का जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आपकी जनरल एंट्री बढ़ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 32,000, लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट था इसलिए हमने डिस्काउंट को शो नहीं करना। परचेज गुड्स ₹50,000, 10% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब दोनों चीजें यहाँ पे आ रही, कैश डिस्काउंट भी और ट्रेड डिस्काउंट भी। तो सबसे पहले तो हमने परचेज की गुड्स, तो कितने से की, 10% ट्रेड डिस्काउंट से। तो 50,000 का आप 10% निकाल रहे हो, तो 50,000 माइनस 5,000 दैट इज 45,000 हमें, यानी 5,000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, यानी कि 50,000 की चीज हमें 45,000 में मिली। अब इस 45,000 की हमने बहुत जल्दी पेमेंट कर दी, तो इसके हमें ऊपर हमें कैश डिस्काउंट मिला, 45,000 का 10% आ गया 4,500, तो 45,000 में से 4,500 माइनस करते हैं तो 40,500 का हमारा कैश जो है वो गया। तो ये जो हमें इतना प्रॉफिट जो बेनिफिट हुआ है डिस्काउंट का, तो ये हमारे लिए क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स, इस रूल के हमारे लिए हमारे पास ये इनकम है। ये ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट की जो ट्रांजेक्शन है वो हम शो करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 45,000, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद की जो एंट्री है वो डायरेक्ट डालेंगे, 45,000 कैश दे रहे हैं हम, 40,500 डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमारे पास 4,500 का। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स ₹60,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट, सेम एंट्री है। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे, 60,000 का 20% आ गया 12,000, तो वो आ जाएगी हमारा 48,000 की अमाउंट आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। अब फॉर ट्रेड डिस्काउंट पे लगा दिया हमने, आप ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ गई 48,000 की, उस पर 20% हमने कैश डिस्काउंट जो था वो प्रोवाइड किया, तो वो आ गया 9600। जब हमने सेल्स किया तब हमने अमाउंट कम ले रहे हैं, तो यानी कि हमने जो 48,000 की जो चीज थी उस पे भी आगे हम 38,400 का जो है वो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, यानी कम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा। तो जनरल एंट्री आ जाएगी, कैश कितना रिसीव कर रहे हैं 38,400, डिस्काउंट आ जाएगा 9600 टू सेल्स 48,000। ये आपके कंसोलिडेट एंट्रीज है, सारी की सारी जो भी हमने की हैं उसको हम इस तरीके के साथ शो करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड बच्चे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।